नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुणाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन जब महावीर भगवान ने ऐसा ध्यान लगाया कि सभी योग निरोध करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया, तो कैसा ध्यान लगाया। देखो जी महावीर प्रभु ने कैसा ध्यान लगाया है। करो परिकर सुभग विराजे, आसन थिर ठहराया है। देखो जी महावीर स्वामी ने जगत विभूति भूति समेत तज कर निजानंद पद ध्याया है। सुरभित श्वासा आसा वासा नासा दृष्टि सुहाया है। कंचन वरन चले मन रंचन, सुरगिरि ज्योतिर थाया है। जास पास अहि मोर मगी हरि, जाति विरोध नशाया है। शुभ उपयोग हुताशन में जिन, बसु विधि समधि जलाया है। श्यामली अलकावली सिर सोहे, मानो धुआं उड़ाया है। देखो जी महावीर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है। जीवन मरण अलाभ लाभ जिन, त्रिनितिन को समभाया है। सुर नर नाग नमहि पद जाके, दौलतास जस गाया है। देखो जी महावीर स्वामी ने कैसा ध्यान लगाया है। करऊ परिकर सुभग विराजे, आसन थिर ठहराया है। देखिए ऐसा ध्यान लगाया है। कैसा नासाग्र दृष्टि, प्रभु की दृष्टि नासाग्र दृष्टि है। किसी संसार में किसी को भी देखने का कोई विकल्प नहीं। हाथ पे हाथ रखे, हाथ पे हाथ रखे जैसे, करना कुछ न रहा जैसे। कैसा ध्यान लगाया है। हाथ पे हाथ रखा है, अब कोई काम करना शेष नहीं बचा। गमनागमन का भी अभाव हो गया, इसलिए आसन कैसा है, स्थिर हो गया है। और प्रभु मैं अभी तो मेरे अंदर में संकल्प विकल्प ही चल रहे हैं, इसीलिए बार बार भ्रमण करने के भाव आ रहे हैं। तो हे प्रभु कब मेरा भी मन ऐसा स्थिर हो जाए और मैं भी ऐसा ध्यान लगाऊं, ऐसा अविचल ध्यान लगाऊं, स्थिर ध्यान लगाऊं कि सीधे सिद्धालय में ही जाके मेरा निवास हो। इस भावना के साथ हमें आज का यह महा उत्सव पर्व मनाना चाहिए। देखिए आज का संदेश भी हमें यही प्राप्त हुआ है, क्योंकि पर्व है, ये तात्कालिक पर्व है, तो पर्व के अनुकूल ही संदेश भी मिलता है हमें। देखो दो प्रकार के पर्व होते, तात्कालिक और एक शाश्वत। तो शाश्वत पर्वों में तो अष्टानी का 10 लक्षण धर्म, अष्टमी चतुर्दशी, ये सब शाश्वत पर्वों में आते हैं। और तात्कालिक कहो पर्व या फिर प्रासंगिक पर्व कहो तो उसमें भगवान का निर्वाण कल्याणक दिवस, जन्म कल्याणक दिवस, तप कल्याणक दिवस, ये जो है क्योंकि ये क्षेत्र काल के हिसाब से अलग अलग जगह पे मनाए जाते हैं ना, इसलिए इन्हें तात्कालिक पर्व कहते हैं। आज श्री भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक का यह मंगल दिन है। मंगल दिन क्यों? क्योंकि द्रव्य मंगल है ना, द्रव्य मंगल है महावीर भगवान का, तो द्रव्य मंगल है तो उनका काल भी मंगल है, जिस काल में उनको निर्वाण प्राप्त किया।
वो क्षेत्र भी मंगल है जिस क्षेत्र से निर्वाण प्राप्त किया। इस प्रकार से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव इस प्रकार से मंगल कहे जाते हैं, लौकिक मंगल और पारलौकिक मंगल। तो यहाँ पे ये महावीर भगवान कौन से हैं? पारलौकिक मंगल है। महावीर परमात्मा भी इन सब आत्माओं के जैसे ही पहले आत्मा थे। कैसे? संसारी थे, बहुत ही कहते ना मिथ्या दृष्टि भी थे, क्रूर परिणामी भी थे। कब? जब उनको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ था। पूर्व भाव देखे तो पूर्वा के भील में, पूर्वा भील की पर्याय में वो क्या थे? एक भील थे जो मांस खाते थे और शिकार करते थे। लेकिन सागर दत्त महामुनिराज की कृपा से, उनके उद्बोधन से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने क्या किया? एकमात्र कौवे का मांस खाने का त्याग किया और अडिगता से अपने नियम का पालन किया, जिस कारण उन्हें स्वर्गादिक गतियाँ मिली। फिर परिभ्रमण करते करते वो जीव का जब भाव सुधरता गया तो वो क्या बने? महावीर भगवान के आदिनाथ भगवान के पौत्र बने, भरत चक्रवर्ती के पुत्र बने और भरत चक्रवर्ती के पुत्र मारीची बने और समोसरण में दिव्य देशना भी सुनने आए, क्योंकि पुण्य का कर्म तो बांधा ना उन्होंने। तो उस पुण्य कर्म के उदय से अनंत काल तक भ्रमते हुए, भटकते हुए वे जब राजकुमार बने और दिव्य देशना भी सुनने आए, क्योंकि उनको भी ज्ञान की तो प्राप्ति थी, उच्च कुल में जन्म लिया तो। किंतु भगवान की देशना सुनकर उन्होंने उसमें स्वच्छंदता ग्रहण कर ली और क्या समझा कि मैं तो सिद्ध समान शुद्ध हूँ। तो उन्होंने वो वर्तमान पर्याय को समझ लिया, जबकि दिव्य देशना में क्या आया था कि मैं द्रव्य से शुद्ध हूँ, द्रव्य स्वभाव से मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, लेकिन पर्याय में बस अशुद्धि है। तो वो बात का सेंटेंस उन्होंने नहीं सुना और एकमात्र बस इतना ही सुना कि मैं तो भगवान हूँ, भगवान के समान हूँ। जैसे आदिनाथ भगवान समोसरण में विराजमान है, वैसा ही मैं भी हूँ। तो क्या किया? समोसरण छोड़ के बाहर आ गए कि जब मैं भी भगवान हूँ तो मुझे दिव्य देशना क्यों सुनना है इनकी, तो मैं खुद अपनी देशना चलाऊंगा, क्योंकि मैं खुद भी तो सिद्ध हूँ, भगवान हूँ। तो बस इस प्रकार से उन्होंने वहाँ से 363 मत चलाए और भगवान की वाणी का अवर्णवाद कर दिया। और हुआ क्या? क्योंकि उन्हें पता चल गया था ना कि वो तीर्थंकर बनने वाले, लेकिन मैं 24वां तीर्थंकर क्यों बनूंगा, मैं तो अभी वर्तमान में ही तीर्थंकर हूँ, ऐसा मानकर उन्होंने स्वच्छंदता ग्रहण की। और क्या हुआ? अनंत काल तक भव भ्रमण में भटकते रहे, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। फिर कब जाके प्राप्त हुआ? सिंह की पर्याय में जब उन्हें संबोधन हुआ, तब जाके उन्हें प्राप्त हुआ कि अरे मैंने ये क्या विराधना की, अपने आत्मा की विराधना की, और मेरी आत्मा की विराधना करने का फल मुझे यह प्राप्त हुआ कि अनंत काल तक मैं भटकता रहा। कितना उत्कृष्ट द्रव्य मिला था, तीर्थंकर देव का साक्षात समागम मिला था, पूरा कुल मोक्ष मार्ग में लग के मोक्ष मार्गी हो गया, लेकिन मैं वहाँ से भटकता भटकता और इस संसार में आ गया। ऐसा विचार करते हुए जीव को वहाँ सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। कब? सिंह की क्रूर पर्याय में। उसके पहले कितनी बार नरक आदि गतियों में घूम कर आ गए। और जब सम्यक दर्शन हो जाता है एक बार जीव को, तो फिर वो नरकादिक कुगतियों में भ्रमण नहीं करता। उसके बाद जीवन सुधरता गया, फिर नारायण बने, चक्रवर्ती बने, राजकुमार बने, भील बने, देवगति में गए और इस प्रकार भील नहीं बने, देवगति में गए और इस प्रकार से उन्होंने 9 भाव तक देवगति, मनुष्यगति, देवगति और मनुष्यगति इस प्रकार से प्राप्त की और अंत में महावीर भगवान के रूप में उनका जन्म हुआ। कहाँ? वैशाली नगरी में राजा सिद्धार्थ और त्रिशला माता के यहाँ पे वर्धमान कुमार के रूप में जन्म लिया। तो इस प्रकार महावीर भगवान का वहाँ पर जन्म हुआ और जन्म के साथ जो तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी ना 3 भाव पहले, चक्रवर्ती की पर्याय में, समोसरण में साक्षात तीर्थंकर भगवान के पादमूल में बैठकर, तो वहाँ पर जब उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी तो उसके पूर्ण के योग से स्वर्गादिक गतियों में गए और स्वर्ग से अपनी आयु पूर्ण करके भरत क्षेत्र में तीर्थंकर बने। जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधा तब भी वे मनुष्य ही थे, बस उत्कृष्ट नाम कर्म प्रकृति का बंध बांधा, बाकी कोई अंतर नहीं था।
तो भगवान में और हम में क्या अंतर है? जो मनुष्य पुरुषार्थ करके अपनी आत्मा को साध लेते हैं, अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, वही आगे चलकर भगवान बन जाते हैं। इसीलिए कहा कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे। भगवान कोई जन्म नहीं लेते, कोई अवतार नहीं लेते। भगवान अपने कर्मों के द्वारा अपने सभी कर्मों का नाश करके और सभी कर्मों का अंत करके सिद्धालय में विराजमान होते हैं। उन्हें भगवान कहा। भगवान श्री महावीर भगवान की परमात्मा जो आज पूर्ण रूप से आनंद रूप पर्याय को प्रकट हुई है। अनंत गुणों में से जो उनके प्रतिजीवी गुण थे, उनका विकार था, उन सब का नाश करके और एकमात्र अपने स्वभाव में रमण करके मोक्ष को प्राप्त किया। तो इसलिए वो कैसे कहलाए? निर्वाण को प्राप्त हुए कहलाए। और जो जीव अभी भी संसार में हैं वे संसारी कहलाए। तो यहाँ पर भगवान कोई अलग से नहीं होते। जो जीव पुरुषार्थ करके अपने आत्म स्वभाव में लीन हो जाता है, पूर्ण आनंद की दशा को प्राप्त कर लेता है, वही परमात्मा कहलाता है। और कौन से अनंत गुण? जो मेरे आत्मा के अनंत गुण हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, अनंत, इस प्रकार से अनंत गुण हैं। वे सारे गुण प्रगट रूप में जिनके प्रकट हो जाते हैं, वही भगवान कहलाते हैं। तो ऐसा ही भगवत स्वरूप मैं स्वयं हूँ। हम भी अपने स्वरूप को विचार करें, उसका श्रद्धान करें, उसमें लीनता करें और उस परम पद को प्राप्त करें। ऐसी भावना हमें भानी चाहिए। देखो, हमें यहाँ पर इस प्रकार दीनता की भावना नहीं रखनी है कि जो महावीर भगवान का जीव था उसे तो समय समय पर कोई न कोई संबोधन करने वाला मिल गया। वो सिंह की पर्याय में थे तो भी वहाँ पर उनको मुनिराज संबोधन करने आ गए। लेकिन हम तो इस पंचम काल में हैं जहाँ हमें कोई सम्यक दृष्टि और सच्चे देवशास्त्र गुरु भी हमें नहीं मिल रहे हैं। तो हमारा कल्याण कैसे होगा? कोई हमें संबोधन करने आएगा? तो इस प्रकार विचार नहीं करना। जो हमें प्राप्त है वह भी पर्याप्त है, इसका हमें विचार करना है कि हमारे पास जो है वो परिपूर्ण है। भगवान महावीर के जीव को सिंह की पर्याय में अमित गति और अमित प्रभ नाम के 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे। उनका समागम मिला। समागम मिलने से जब उस सिंह की पर्याय में जीव को आत्मा का भान हुआ। कहाँ पर? सिंह की पर्याय में आत्मा का भान हुआ। जब वो भूखा था, हिरण को मारकर खाने ही वाला था और मुनिराज के उपदेश से वहीं रुक गया। और क्या किया? अणुव्रत धारण कर लिए। कैसे? सत्समागम के कारण। तो जब भान हुआ, सत्समागम मिला, तो उनके जीवन में व्रत आए, चारित्र पालन हुआ और क्रमशः साधना के उन्नति क्रम में वे चढ़ते गए। क्यों? क्योंकि पहले तो जब वो सिंह की पर्याय में है तो पढ़ कैसे पाएंगे? तो वहाँ उन्होंने अणुव्रत अंगीकार किए, सम्यक दर्शन के साथ अणुव्रत अंगीकार किए और फिर देव पर्याय को प्राप्त हुए, समाधि मरण पूर्वक मरण करके फिर देव बने। फिर इस प्रकार कितनी बार वो मुनिराज भी बने, देव बने, मुनि बने। तो इस प्रकार से उन्नति क्रम यानी धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते पुरुषार्थ के बल से प्रभु महावीर स्वामी ने मोक्ष कल्याणक के दिन यानी आज भरत क्षेत्र में जन्म लेने के बाद आज के दिन उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। यानी कितना लंबा पुरुषार्थ किया। पूर्वाभिल से भी लगा लो तो कितना लंबा काल था। 34 भव तो हमारे पास उनकी काउंटिंग में, गिनती में है, लेकिन उसके बीच भी कितने सारे भव हो गए होंगे, तब जाके उनका कल्याण हुआ। तो हमें निरुत्साहित नहीं होना है, बस पुरुषार्थ करना है कि ऐसा ही हमारे जीवन में भी सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूप दीपक प्रकट हो। और गुरु गौतम स्वामी ने जैसे प्रकार प्रकट किया केवल ज्ञान। देखो, शिष्य परंपरा भी ऐसी होनी चाहिए। गुरु को मोक्ष हुआ और शिष्य ने ऐसा ध्यान लगाया कि उन्हें भी शाम को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब तक तीर्थंकर भगवान थे तब तक गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन बस उनके निर्वाण होते ही उन्होंने ध्यान लगाया और केवल ज्ञान को प्रकट कर लिया। और इस प्रकार से नूतन दिवस चालू हुआ। क्यों? क्योंकि विरह नहीं हुआ। और जैसे ही जब केवल ज्ञान प्राप्त गौतम स्वामी भगवान को निर्वाण हुआ तो उनके शिष्य सुधर्माचार्य भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। फिर केवल ज्ञान सुधर्माचार्य भगवान को जो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो उधर से जम्बू स्वामी भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से
तीन तीन गुरु शिष्य की ये परंपरा अनुबद्ध चलती रही। अनुबद्ध यानी बिना रुके। एक गुरु को केवल ज्ञान हुआ तो गुरु को मोक्ष की प्राप्ति हुई तो शिष्य को केवल ज्ञान हुआ, यानी वो सीट खाली नहीं हुई, तो उसको कहा अनुबद्ध केवली। तो ऐसे 3 अनुबद्ध केवली हुए। कौन कौन? गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। ऐसे 3 अनुबद्ध केवली हुए। और उसके बाद फिर कोई केवली नहीं हुए। श्रीधर स्वामी केवली अंतिम श्रुत केवली कहे जाते हैं, लेकिन अनुबद्ध नहीं है, वो अंतिम श्रुत केवली है। इस प्रकार से यहाँ पूरी श्रुत परंपरा चलती रही निर्विघ्न। और उसके बाद पंचम काल का जो प्रारंभ हुआ, उसके भी प्रारंभ में तो श्रुत परंपरा थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे खत्म होती गई। और आज हमारे सामने वही जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। वही तीर्थंकर भगवान की जो वाणी है वही जिनवाणी के रूप में प्राप्त है, लेकिन वो बहुत ही कम प्राप्त है। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो उन्होंने अथाह ज्ञान दिया, अनंत ज्ञान के द्वारा अनंत ज्ञान दिया। उसमें से छन छन के हमारे पास जो आया है वो भी हमारे लिए पर्याप्त है, कम नहीं है। हमें अपना कल्याण करने के लिए इतना भी कार्य है। जानना कितना है? तिल तुष मात्र भिन्नम, मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न हूँ। ये शरीर मेरा नहीं है। इस शरीर के आश्रय से जितने भी मेरे रिश्ते नाते बने वो सब मेरे नहीं है। ये 5 इंद्रिय के विषय मेरे नहीं है। मेरा एकमात्र ज्ञान स्वभावी आत्मा है। मैं मात्र ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला हूँ, मात्र ज्ञान रूप ही हूँ मैं। बस इतना ही ध्यान लगाना है और बस हमारा भी कल्याण हो जाएगा कुछ समय में। अभी नहीं होगा तो कुछ समय में होगा, लेकिन होगा जरूर। यदि हमने अपना रास्ता सही चुना है, श्रद्धान पक्का किया है, तो निश्चित ही हमारा भी एक दिन निर्वाण होगा। थोड़ा समय जल्दी लगेगा, कोई जल्दी आया है, कोई जल्दी जाएगा। तो बस धैर्य के साथ आत्म साधना करते रहनी चाहिए। यह वीर निर्वाणोत्सव मनाना तभी सार्थक होगा जब हम महावीर भगवान के दिए हुए सिद्धांतों को और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करें। 11 शिक्षाएं जो महावीर भगवान की है वो बहुत ही सटीक है। यदि उनको भी हमने अपने जीवन में उतार लिया ना, तो हमारा कल्याण निश्चित ही होने वाला है। उनका अंतिम संदेश जो इन कुछ पंक्तियों के माध्यम से हम समझते हैं, बहुत ही सरल भाषा में लिखा है ये। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, बेवंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर, जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है, आत्म बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में, हे देश ना सर्वोदयी, महावीर के संदेश में, महावीर के संदेश में। तो यहाँ पर क्या बताया कि कैसे वो महावीर भगवान और हमें क्या संदेश दिया कि वो जो मोह माया मान मत्सर, यानी जो मोह राग द्वेष मान आदि समस्त कषायों से रहित हैं, ऐसे वो वीर महावीर हैं। जो विपुल विघ्नों बीच में भी, जो संसार की अनंत विपदाओं के बीच में भी रहते हुए भी ध्यान धारण धीर है, वो ध्यान में तल्लीन है, धीर धैर्य वाले हैं। तो कैसे हैं? जो तरण तारण भव निवारण, जो स्वयं भी तरने वाले हैं और दूसरों को भी तारने वाले हैं, ऐसे तरण तारण है। भव निवारण, संसार समुद्र से पार होने वाले। कैसे? जलधि, समुद्र में एक नौका के समान है। और उन्होंने क्या किया? स्वयं ने उस संसार समुद्र को पार कर लिया, उसका निवारण कर दिया। वे वंदनीय जिनेश है। कौन है वो? वे हम सब के लिए वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है, कि जो स्वयं भी तर चुके और जो दूसरों को भी तरने का मार्ग बताने वाले, ऐसे वो नाविक के समान है।
और स्वयं तो तर चुके हैं भव समुद्र से और मोह राग द्वेष का अभाव कर चुके हैं। तो ऐसे वे महावीर भगवान हैं। और उन्होंने क्या बताया? जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन। ये उनका उपकार है हमारे ऊपर। क्या उपकार है? कि उन्होंने बताया है कि संसार का प्रत्येक कण कण स्वाधीन है, कोई किसी की पराधीनता में रहने वाला नहीं है, कोई किसी के अधीन नहीं है। यदि किसी को अधीन माना या स्वयं को किसी के अधीन माना, दोनों ही मिथ्यात्व का कारण है और मिथ्यात्व संसार का कारण है। इसीलिए प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। तो द्रव्य की स्वतंत्रता का शंखनाद किया। कर्ता न धर्ता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। कोई किसी का भी कर्ता नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई भी कार्य नहीं करता, कोई किसी पर उपकार नहीं करता, ना ही परोपकार करता है। तो ऐसा प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। आत्म बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में। कैसा? ये जो मेरा आत्मा है वही परमात्मा बनने वाला है। और कैसा होगा? सारे विश्व में शांति का वातावरण। कब आएगा? जब हम प्रत्येक जीव में आत्मा देखेंगे, प्रत्येक जीव को सिद्ध समान जानेंगे, तो वहाँ पे किसी से राग द्वेष होगा ही नहीं। तो प्रत्येक आत्मा कैसा है? परमात्मा बन जाएगा। तो सारे विश्व में शांति ही शांति रहेगी। इस प्रकार यहाँ पे इसका भाव समझना है। हे देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। ऐसी महावीर भगवान की दिव्य देशना का ये सार है जो हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। क्योंकि जब हमने जीवन में अगर हमने सिद्धांतों को आत्मसात किया तो हमें कभी दुख की अनुभूति ही नहीं होगी, क्योंकि सहज सुख हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें विचार करना है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन बढ़ाते हैं। प्रातः काल देवों ने किसकी पूजा की और किसका मोक्ष कल्याणक मनाया? इंद्रभूति गौतम स्वामी कौन थे और इसी दिन शाम को केवल ज्ञान किसे हुआ? अनुबद्ध केवली किसे कहते हैं? इसका विचार करना है। विचार करो कि कल्याण किसका हुआ, किसने किसका कल्याण किया। विचार कीजिए। सभी द्रव्य का स्वतंत्र परिणमन यानी क्या, इसका भी चिंतन करें। कर विचार तो पाम। हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।